प्यारे बच्चों, मैं लोकित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस में। बेटा अगर बेटा आज का टॉपिक आप देखोगे तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पैकिंग ऑफ डीएनए, कि डीएनए की पैकिंग किस तरीके से होती है। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो डीएनए है, डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस का डायमेंशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो है तकरीबन 10 to the power 6 मीटर्स। उसका डायमीटर तकरीबन इतना है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमने देखा कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है, लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बीपी, कि कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट है। A diploid human DNA contain around of 6.6 into 10 to the power minus 9 base pairs beta. Distance between two base pairs is 0.34 नैनोमीटर्स। तो अगर आप इसको बेटा कन्वर्ट करोगे इन मीटर तो 0.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगी? लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 6.6 into 10 to the power 9 into 0.34 into 10 to the power minus 9। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कट जाएगा। इसके बाद क्या रहेगा आपके पास 6.6 into 10 to the power 0.34। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6.6 into 0.34 सॉल्व करिए। 6 4 जा 24, 4 raised to 6 4 जा 24 into 26, 6 3 जा 18 raise 1, 6 3 जा 18 and 1 19। तो it will come around 2.244 meters। So beta length of DNA is far more than the dimension of nucleus. Dimension of nucleus is around 10 to the power minus 6, but the length of DNA is around 2.244 meters। तो बेटा अगर आप देखोगे कि इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से फिट होता है, ये जानने वाली बात होगी। तो बेटा देखिए, ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के थे। पहले देखेंगे इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखोगे बेटा तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रो वर्ड बताता है बिफोर और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो बेटा ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये जेनेटिक मटेरियल इनका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इन रीजन नोन एज, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं।
जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियर रीजन में कन्फाइंड रखने के लिए बेटा इनके पास क्या होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। कैसी प्रोटीन्स होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये क्या करती हैं? इसे डायरेक्टली न्यूक्लियर रीजन में क्या रखती हैं? कन्फाइंड रखती हैं। तो इस तरीके से इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? न्यूक्लियर रीजन में कन्फाइंड रहता है। दूसरा बात करेंगे बेटा यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में जो पैकिंग ऑफ डीएनए है ये बड़ी स्पेशल है। तो हेडिंग बनाएंगे इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर बेटा जो पैकिंग ऑफ डीएनए है, पैकिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय प्रोटीन्स। और इन प्रोटीन्स को कहते हैं हम नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। वो कौन कौन से हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ाया गया था कि ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स हम इनको कहते हैं। और इन पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है इट इज ड्यू टू NH4 प्लस ग्रुप। And we had already studied that DNA contain negative charge. So this positive charge present on histone proteins attract the negatively charged DNA, which help in packing of DNA. But how? If you will see these histone proteins, these histone proteins are of two types. Linker histone and core histone. This H1 is known as H1 histone is known as लिंकर हिस्टोन। इसको हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं। एंड H2A, H2B, H3 and H4 are known as core histone. A pair of H2A, H2B, H3 and H4, याद रखना पेयर यानी कि 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 and 2 H4, pair of these proteins combine to form हिस्टोन ऑक्टामर। ये मिलकर क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं बच्चों। हिस्टोन ऑक्टामर किस तरीके से बनेगा? जो मान लीजिए आपके H2A है, H2B है, H3 और H4, इनके पीछे एक एक यूनिट और है, तो 4 + 4 8। ये क्या बन गया आपका? हिस्टोन ऑक्टामर बन गया।
इस हिस्टोन ऑक्टामर के पास क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जिस पॉजिटिव चार्ज की वजह से डीएनए विल कम एंड रैप अराउंड इट। दिस डीएनए इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। दिस एडजेसेंट हिस्टोन ऑक्टामर्स, इसी तरीके से दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर बनेगा। इन दो हिस्टोन ऑक्टामर्स को जोड़ने के लिए क्या होगा बीच में बेटा? एक लिंकर हिस्टोन प्रेजेंट होगा। ये कौन सा है? H1 हिस्टोन। तो बेटा H1 हिस्टोन का लिंकिंग का काम है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लिंकर हिस्टोन कहते हैं। इस तरीके से जब एक हिस्टोन ऑक्टामर और एक लिंकर हिस्टोन डीएनए को रैप करते हैं, देन दे फॉर्म न्यूक्लियोसोम। और एक टिपिकल न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियोसोम के पास तकरीबन 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम आपके बने, ये न्यूक्लियोसोम क्या होंगे बेटा? दे आर रिपीटेड टू फॉर्म थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल। थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए क्या है? ये रिपीट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। अगर हम क्रोमैटिन मटेरियल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये क्रोमैटिन मटेरियल में जो हिस्टोन्स हैं, दे अपीयर लाइक बीड्स इन अ स्ट्रिंग। जैसे कि so they appear like beads in a string, means जिस तरीके से माला के अंदर मोती पुरे हुए होते हैं, उसी तरीके से क्या है, ये न्यूक्लियोसोम्स हमको जेनेटिक मटेरियल में दिखाई देते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल में दिखाई देते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्रोमैटिन मटेरियल के बाद की जो पैकिंग होती है बेटा, याद रखना उसमें कुछ अलग प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और वो प्रोटीन्स कौन सी हैं? दे आर NHC प्रोटीन्स। फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल को फर्दर कंडेंस करती हैं, एंड दिस कंडेंसेशन रिजल्ट इन टू टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इससे दो तरीके का जेनेटिक मटेरियल बनेगा। कौन कौन सा? डिवाइड करेंगे दो में। हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? टाइटली कंडेंस्ड या पैक्ड जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि यूक्रोमैटिन क्या होगा बेटा? लूजली पैक्ड जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर आप
आप इस जेनेटिक मटेरियल को स्टेन करोगे बाय स्टेन, तो स्टेनिंग पे क्या होगा बेटा, ऑन स्टेनिंग, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, गिव डार्क कलर। जबकि आप यूक्रोमेटिन की बात करोगे तो इट गिव लाइट कलर ड्यूरिंग स्टेनिंग। ये हेट्रोक्रोमेटिन जो है बेटा, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव जीन। जबकि यूक्रोमेटिन की आप बात करोगे तो बेटा इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यानी कि इसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, सॉरी इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जबकि यूक्रोमेटिन क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। याद रखिएगा बेटा, हेट्रोक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जबकि यूक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो बेटा इसी के साथ आपका पैकिंग ऑफ डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप लोगों से विदा लेते हैं, धन्यवाद।